ओ बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 का पोइट्री पार्ट चैप्टर 5 द इम्पटी हट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इम्पटी हट को। ये रहा आपका बच्चों चैप्टर इम्पटी हट, और इनके ऑथर जो पोएट जो रह चुके हैं बच्चों, ये हैं पैरिसामी थुरना। तो आइए समझते हैं इनके इंट्रोडक्शन को दिया गया, उनसे परिचय करते हैं। इनके परिचय के बारे में बताया गया है। पारिसामी थुरना 1988 टू 1987। इनका जन्म हुआ था 1988 में, इनकी मृत्यु हुई 87 में। डिक्शनेरी तमिल राइटर और फर्स्ट मेड द नेम ऑफ राइटर स्टोरी ऑफ पोयम। कहा जा रहा है पहला जो इनका, जिन्होंने पहली बार जो तमिल में राइट किया था, तो वो पहला शॉर्ट स्टोरी पे किया था और पोयम पे किया था। However, it is the best remembered today is the editor of the first 10 volume of General Encyclopedia of Tamili, कालिकी एंड कांजीवम। कहा जा रहा है कि इनका जो पहला जो सबसे यादगार एडिटर रह चुका है, जो 10 वॉल्यूम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया का रहा है, वो तमिल का रहा है। जैसे उनका नाम है कालिक और कांजीवम। लेटर ही इज कंप्लेन द एडिटर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया तमिल ऑफ चिल्ड्रेन। उसके बाद तमिल के बच्चे हैं उनके बारे में इन्होंने एडिट किया। ए मास्टर ऑफ सलीक थुरना इज हैडन सक्सेसफुली द पोएम एंड सॉनेट। इन्होंने बड़ी सलीका के साथ थुरना जो थे सफलताएं को प्राप्त किए प्रोज पोएम में और सॉनेट पे। His work included such popular collection स्टाजिमा एंड थुरना कवितिका और तुंगा गलीक शॉर्ट स्टोरीज एंड एसे पूर्वीन सिपरू। कहा जा रहा है ये सारा इनका वर्क है जो काफ़ी अच्छा काम रहा है, जो प्रसिद्ध इनको मिला है सारे कामों से, वो है पोएम पे। ये याद रखिएगा बच्चों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस कौन से पोएम से इनको पॉपुलर वर्क मिला है। शॉर्ट स्टोरीज का नेम दिया है और ऐसे का नाम दिया है बच्चों। फिर आगे कहते हैं एगमन द मेनी अवार्ड कम टू हिम एंड वेयर द पद्मा भूषण एंड कालीमानी फ्रॉम तमिलनाडु। कहा जा रहा है तमिलनाडु से इनको कालीमानी पुरस्कार मिला और साथ में पद्मा भूषण भी इनको मिल चुका है। द पोएम ऑफ कुरुकादमा इम्पटी हट हाईलाइट द ग्रेट वीकनेस ऑफ मैन इरिस्टेबल ग्रीड्स एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हिम। इस पोएम में ये बता रहे हैं कि द इम्पटी हट जो है इस बात को दिखाता है, दर्शाता है कि इंसान की कितनी बड़ी कमजोरी है, इंसान का लालच। और वही लालच जो है इंसान को अपने आप क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो आइए बच्चों अब हम लोग चलते हैं पोएम पे। क्या कह रहा है आपका पोएम, ये बच्चों समझते हैं पोएम क्या कह रहा है। The man rich but not content, morning and moon, night the went, to wish the wild tree and prayed, O Kalpak, he seek your aids। कहा जा रहा है कि मैन वॉज रिच, जो इंसान अमीर था, बट नॉट कंटेंट, मतलब वो संतुष्ट नहीं था। एक इंसान के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, उदाहरण में, कि एक इंसान है जो कि क्या है वो है अमीर है, लेकिन वो बहुत संतुष्ट नहीं है। मॉर्निंग एंड मून नाइट द इवेंट, वो सुबह में भी, दोपहर में भी और रात में भी। ही वेंट कहा जाता है टू विश द वाइल्ड ट्री द प्रेड एंड ओ कल्प सी सेक द योरेड। कहा जा रहा है एक पेड़ है, उस पेड़ में जो इच्छा पूर्ण करती है उससे वो प्रार्थना करने जाता है कि ओ कल्पक सी विश आई सीक योर एड, मतलब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। वो एक अमीर आदमी है जो कि संतुष्ट नहीं है, और सुबह शाम रात दिन वो कहाँ जाता है, एक पेड़ के पास जाता है जो इच्छा को पूरा करती है प्रार्थना करने पे, और उस पेड़ का नाम है वो क्या कर रही है, कल्पक वृक्ष से वो अपनी सहायता मांग रही है। ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड, मतलब वो चाहता है कि एक घड़ा जो हो वो क्या हो, सोने से भरा हुआ उसको मिल जाए। इस चीज़ के लिए वो कल्पक से प्रार्थना करता है, सहायता मांगता है। हिज प्रेज वॉज ग्रांटेड 7 फोल्ड, मतलब उसकी जो प्रार्थना इस बात की ग्रांटेड है कि वो कितना हो, जो सोने से भरा हुआ जो घड़ा हो वो 7 हो, ठीक है। फॉर हिज गिफ्ट हिम वॉज गिवन, जो मुझे उपहार के रूप में मुझे दीजिए, वो प्रार्थना कर रहा है कल्प वृक्ष से। फिर कहा जा रहा है ग्लिस्टरिंग द गोल्ड प्रीच द 7, और उसकी प्रार्थना क्या होती है, पूर्ण होती है। उसको क्या मिलता है, 7 घड़े से भरा हुआ सोना मिलता है। 7 सिल्वर प्रीचड वेर नाउ देयर विथ हिम, उसके पास 7 घड़ा जो है वो 7 चांदी का होता है, मतलब
सात घड़ा होता है जो चांदी का है और उसमें क्या है, गोल्ड से भरा हुआ है। ईच विद द गोल्ड कॉइन फिल्ड विद द बीम, बीम का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, ठीक है, ऊपरी सतह तक। तो वो जो चांदी से, जो चांदी का जो घड़ा है सात, उसमें क्या है, पूरा सोने के सिक्का से लबा लब है। बट इट ए ट्री अनकाइंड दैट टुक इनटू द हिज माइंड, कहा जा रहा है फिर भी उसके माइंड में क्या है, जो वृक्ष है उसके माइंड में एक विचार सोचता है और वो क्या करता है, टू ऐड द 8 ऑफ हाफ फुल पोट, और वो जो सात जो चांदी का घड़ा सोना से भरा हुआ देता है वृक्ष उस अमीर व्यक्ति को, उसके साथ क्या दे देता है, एक और ऐड कर देता है। वो क्या जो ये ऐड करता है, तो 8वां भी घड़ा चांदी का उसको देता है, जो कि क्या है, आधा भरा हुआ रहता है सोने के सिक्के से, 8वां घड़ा। ठीक है बच्चों, फिर आगे कर रहे हैं आपके पोएट, टू फिल हिज क्यूक वाज द थॉट, उसके माइंड में अब वो सात घड़ा जो चांदी का होता है, जो सोने के सिक्के से भरा हुआ है, अब उसके माइंड में 8वां के बारे में ध्यान चलने लगता है कि 8वां जो भरा हुआ 8वां जो घड़ा है चांदी का, उसमें जो सोने का सिक्का आधा है, अब उसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। द 7 फुल वेसल्स क्लीन द फॉरगेट, वो सात जो चांदी का घड़ा सोने से भरा हुआ है उसको भूल जाता है, 8वां का भरने में कोशिश में लग जाता है, 8वां के भरने में लग जाता है। डेमोन ने डिजायर नाउ मेड ही मेड, और उसकी जो डेमोन का मतलब होता है राक्षसी इच्छा, ठीक है, इंसान की इच्छा अब उसके पास नहीं रह गई, क्योंकि वो सात चांदी का जो घड़ा सोने से भरा हुआ है उसको भूल कर वो 8वां के पीछे लग जाता है कि 8वां घड़ा को भी हमको उसको भरना है। तो उसकी इच्छा क्या हो गई, राक्षसी इच्छा हो गई, और वो उसके पीछे वो पागल हो जाता है। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड, अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को क्या कह देता है, अलविदा कह देता है। ही रोज बिफोर द कॉक क्रॉक पास्ट माइंड मिडनाइट ही वर्कड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग स्लीपिंग स्ट्रिक्ट, कहा जा रहा है कि वो पहले सुबह में कौओं के बोलने से, पक्षियों के बोलने से पहले जग जाता है, और मिडनाइट रात के बीच में ही वो क्या कर देता है, काम शुरू कर देता है। ईटिंग ड्रिंकिंग स्लीपिंग ही सिक्ड, वो सब कुछ भूल जाता है उस घड़ा को भरने के चक्कर में, जो 8वां घड़ा जो है उसको भरने के प्रयास में वो क्या है, सब कुछ भूल जाता है, खाना पीना सोना, और वो क्या करने लगता है, उस पर काम करने लगता है। ही wrecked his health his conscience sold, कहा जाता है वो बिल्कुल अपने कॉन्शियस माइंड को यहाँ पे भूल कर अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देता है और उसके काम में लग जाता है। एंड टायर्ड ऑल द ट्रिक गैदर द गोल्ड, और वो थक जाता है किस चीज़ में, सोने के सिक्का को इकट्ठा करने में। एगर एंड एंसियस सेमलेस टुक, ना उसको इस बात का ध्यान है, ना उस बात की चिंता है, ना उसको इस बात का शर्म था। ईच कौन ही कूड द क्लच बाई हुक एंड क्रूक, प्रत्येक सिक्का के लिए वो अपना पूरा से पूरा जान और प्राण लगा देता है। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड, और क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है और थक जाता है और वो मर जाता है। बिफोर ही कुड क्वाइट द फिल द पोएट ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, कहा जा रहा है अपनी ही कुड द क्वाइट, मतलब वो थक जाता है अपने काम मतलब सोने के सिक्कों में भरने से, और वो मर जाता है, और इस बात को वो भूल जाता है कि पहले से जो सिक्के जो भरे हुए हैं उसके पीछे वो भूल जाता है। ग्रीडी एंड एंडलेस बट लाइफ इज एंड, उसकी लालच के चक्कर में उसको क्या कर देता है, अंत कर देता है उसके जीवन को। नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स टीथ इज अवॉइड द हार्ट इज क्रश, कहा जा रहा है यहाँ आपके पोएट कह रहे हैं कि कभी भी अपने पर्स को जो आधा फील है उसके साथ संतुष्ट रहा करो, ऐसा नहीं है अपने हृदय की जो हाफ फील्ड पर्स है उसमें और लग जाओ कि उसको पूरा किया जाए, बल्कि उसके साथ क्या हो, संतुष्ट रहा करो। संतोषम इजे परम सुखम। यही था बच्चों आपका पोयम, जिसमें अच्छे से आपको ऑथर ने समझाया कि संतुष्ट करना ही सबसे बड़ा जीवन का सुख है, जितना है उतना में आप संतुष्ट कीजिए। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनका भी ये चैप्टर वो भी समझ सकें। थैंक यू सो मच बच्चों।